नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। आज की ये खबर सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि दो अलग अलग शहरों से आई ऐसी दर्दनाक तस्वीर है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, जहां कुछ ही पलों में खुशियां मातम में बदल गईं। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की, जब सुबह की शुरुआत अचानक चीख पुकार में बदल गई। पालम इलाके के साद नगर में एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 7 बजे ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद एक कॉस्मेटिक दुकान से आग की शुरुआत हुई, लेकिन कुछ ही मिनटों में आग तेजी से फैलती हुई ऊपरी मंजिल तक पहुंच गई। इमारत के नीचे दुकानें थीं और ऊपर लोग अपने परिवार के साथ रह रहे थे, लेकिन आग के साथ फैलते जहरीले धुएं ने लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं दिया। अंदर फंसे लोग मदद के लिए चिल्लाते रहे। कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए ऊंचाई से छलांग लगा दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की करीब 30 गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत बचाव अभियान शुरू किया गया, लेकिन इस भीषण आग ने 7 जिंदगियां छीन ली, जिसमें 3 मासूम बच्चे भी शामिल हैं, जबकि कई लोग घायल होकर अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इस घटना पर दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गहरा दुख जताया है और मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं ताकि इस लापरवाही की असली वजह सामने आ सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी तरह की एक भयावह तस्वीर मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आई है, जहां एक छोटी सी चिंगारी ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। इंदौर के बंगाली चौराहे के पास एक घर के बाहर खड़ी इलेक्ट्रॉनिक कार रात भर चार्जिंग पर लगी थी। सुबह करीब 4 बजे अचानक चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट हुआ और कार आग का गोला बन गई। आग इतनी तेजी से फैली कि घर को अपनी चपेट में ले लिया और अंदर सो रहे लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ ही देर में आग गैस सिलेंडर तक पहुंच गई और फिर एक के बाद एक जोरदार धमाके हुए। बताया जा रहा है कि 4 सिलेंडर फटे, जिससे पूरा इलाका दहल उठा। मकान का हिस्सा ढह गया और अंदर मौजूद लोग उसी आग और मलबे में फंस गए। उस वक्त घर में पारिवारिक कार्यक्रम चल रहा था, इसलिए रिश्तेदार बड़ी संख्या में मौजूद थे और यही वजह बनी कि इस हादसे में 8 लोगों की जान चली गई, जबकि 3 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि घर में इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगे हुए थे, लेकिन आग लगते ही बिजली सप्लाई बंद हो गई और दरवाजे नहीं खुल सके। अंदर फंसे लोगों के लिए बाहर निकलना नामुमकिन हो गया और रेस्क्यू टीम को दरवाजे तोड़कर अंदर जाना पड़ा। एक तरफ दुकान से शुरू हुई आग, दूसरी तरफ चार्जिंग पर खड़ी कार। ये दोनों घटनाएं एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। क्या हम आधुनिक सुविधाओं के बीच सुरक्षा को नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि जरा सी लापरवाही कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म कर सकती है। फिलहाल दोनों ही मामलों में जांच जारी है और प्रशासन हर पहलू को खंगाल रहा है, लेकिन इन हादसों ने इस बार फिर हमें सतर्क रहने की चेतावनी जरूर दे दी है। देखिए, ये घटना बहुत दुखद घटना बेजश्री एक्सटेंशन में हुई है और प्रारंभिक रूप से निकल कर आ रहा है कि जो ईवी चार्जिंग पॉइंट था वहां पर ये आग लगी है और उससे ही आग बढ़कर पूरे भवन में फैली, जिससे पूरा दुखद हादसा हुआ है। और इस हादसे में 7 लोग की दुखद मृत्यु हुई है। 3 लोग को रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू के बाद वो 3 लोग अभी प्राथमिक उपचार के बाद स्वस्थ हैं और हमारी फॉरेंसिक की टीम अभी इसमें जांच भी करेगी और हमारी एसडीआरएफ और फायर की टीम भी जो आस पड़ोस की बिल्डिंग है उनको भी चेक कर रही है कि इस पूरी भीषण आग से उन पे कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ा है और उसको हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। जी, इनकी जो कार जो ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसमें उसकी चार्जिंग के दौरान ये आग लगी है और उसके बाद ये पूरी आग जो है पूरे भवन में फैल गई। जी, घर में एक्चुअली इनका इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम था और जब ये हादसा हुआ तो पूरा लॉक सिस्टम जो था वो पूरा जैम हो गया, जिससे सभी दरवाजे लॉक हो गए और लोगों का निकलना बहुत मुश्किल हो गया और रेस्क्यू भी इस कारण से काफी दिक्कत आई हम लोग।